वंदना करूं सहज निष्काम, शांति परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सत्य तत्व का मन, रत्नात्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविध दुष्कर। ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित सभी सादरणीय भाइयों को मेरा सादर श्रद्धांजलि। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार ये हमारे जैन धर्म का सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध विषय है, जो बड़े से बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथ में जिसका उल्लेख किया है। और हमारे अध्यात्म श्रेष्ठ योग प्रवर्तक अध्यात्म श्री पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी अपने प्रत्येक प्रवचन में निश्चय और व्यवहार की व्याख्या करते हैं। निश्चय और व्यवहार ये नए के दो भेद हैं। तो बात यह है कि नए ज्ञान की आवश्यकता में है क्यों। इसके बारे में आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के 6वें सूत्र में लिखते हैं, प्रमाण नए अधिगमान, अर्थात प्रमाण और नए के ज्ञान से सात तत्व आदि का ज्ञान करके ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सात तत्व को जानना पड़ेगा और सात तत्व को जानने के लिए प्रमाण और नए के ज्ञान की आवश्यकता है। निश्चय और व्यवहार ये इसके बारे में बहुत ही चीजें प्रसिद्ध हैं और बहुत ही ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। इसकी परिभाषा पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मौलिक ग्रंथ मोक्षण प्रकाशक में लिखते हुए बताते हैं, एक द्रव्य को उस भाव रूपी निरूपण करना वह निश्चय नहीं है, और उसी द्रव्य को अन्य द्रव्य के रूप भाव रूप निरूपण करना वह व्यवहार नहीं है। और इसी का खुलासा करते हुए आचार्य कुंद अपने ग्रंथ समय सार में लिखते हैं, व्यवहारो भूतत्तो भूतत्तो देशितो दुष्कृतनो भूतत्वमस्तिरो खलु सम्मादिट्टेरवदि जीवो। अर्थात व्यवहार में अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसका एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप भाव रूप निरूपण किया जाता है। और जो शुद्ध नहीं अर्थात निश्चय नहीं वह सत्यार्थ है, उसका उस द्रव्य रूप ही निरूपण किया जाता है। अब बात यह है कि अगर व्यवहार में अभूतार्थ है तो मोक्ष मार्ग दो क्यों कहे गए हैं। मोक्ष मार्ग दो नहीं कहे गए हैं, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया गया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो शुद्धता प्राप्त करने के लिए की जाती है और मोक्ष मार्ग पर चल के जीव शुद्धता अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अभूतार्थ अर्थात व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्यों कहा गया है। व्यवहार से मोक्ष मार्ग मात्र निमित्त आदि भाय साधन आदि से कहा गया है। निश्चय मोक्ष मार्ग जो वास्तव में मोक्ष मार्ग और सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है वही निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो बाह्य निमित्त साधन आदि है मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब बात यह है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं हो सकता, व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है, तो उसका जिनवाणी में कथन ही क्यों किया जाता है। इसके बारे में आचार्य कुंद अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जहन विसक्त मन जो अणज भासम वेणा दुगाहे तुम तव विहारेण वीणा परमत्व बद्देशणम सक्तम। अर्थात जिस प्रकार अनाज अर्थात मिलेक्ष जीव को समझाने के लिए मिलेक्ष भाषा का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश देने के लिए व्यवहार का उपयोग किया जाता है। परमार्थ के उपदेश के लिए व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। तो व्यवहार का मात्र उपदेश ही किया जाता है, व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, परंतु व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करना। और व्यवहार की प्रवृत्ति इसलिए कही गई है क्योंकि जो जीव अभी अशुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं उनकी व्यवहार अर्थात शुभ प्रवृत्ति करना ही उचित है, क्योंकि अशुभ से उचित तो शुभ प्रवृत्ति करना है, इसलिए उनको पहले शुभ प्रवृत्ति बताई गई है। अगर वे शुभ प्रवृत्ति में जाएंगे तो शुद्धता प्राप्त करके तभी वे परमात्मा का उपदेश सुन सकते हैं और उसके अनुरूप प्रवृत्ति कर सकते हैं। इस कारण से व्यवहार का उपदेश भी दिया जाता है। और उसके बाद बात यह है कि जीव निश्चय और व्यवहार का ज्ञान तो कर लेता है, परंतु उसमें भी अन्यथा रूप प्रवृत्ता है। जैसे निश्चय को व्यवहार रूप मानता है, व्यवहार को निश्चय रूप मानता है। और उसी के बारे में पंडित प्रवर टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्षण प्रकाशक में 7वें अधिकार में 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का विवेचन करते हैं, जो निश्चय और व्यवहार को भूल करते हैं। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि और व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि के बारे में तो पूर्व वक्त बता ही चुके हैं। अब बात है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, वो आगामी वक्ता बताएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि तो निश्चय के एकांत को ग्रहण करें
व्यवहार को गौण करें, और व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जो व्यवहार के एकांत को ग्रहण करें और व्यवहार को गौण करें। इसके लिए आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे ने समय सार के पद्यानुवाद आचार्य कुंद ग्रंथ, आचार्य कुंद के ग्रंथ से पद्यानुवाद सप्तशतक में भी लिखा है। जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में, वह सो रहा व्यवहार में। अर्थात जो व्यवहार में सो रहा है, अर्थात जो व्यवहार को गौण कर रहा है और निश्चय में निज कार्य में जाग रहा है, अर्थात निश्चय के एकांत को ग्रहण कर रहा है, निश्चयवाची मिथ्या दृष्टि। और जो व्यवहार में जाग रहा है, अर्थात व्यवहार को एकांत को ग्रहण कर रहा है और निज कार्य में सो रहा है, अर्थात निश्चय में सो रहा, निश्चय को गौण कर रहा है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और सम्यक सन्मुख उभयवासी मिथ्या दृष्टि वह जो निश्चय और व्यवहार दोनों में प्रवृत्ति करे और उसमें अन्यथा प्रवृत्ति करे, वही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और उसमें यह जीव अन्यथा प्रवृत्ति करके अनंत संसार बांधता है और अनंत संसार के कारण संसार परिभ्रमण ही करता रहता है। और हमारा लक्ष्य मात्र एक ही है कि मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निश्चय और व्यवहार का ज्ञान को निश्चय और व्यवहार में के ज्ञान को हम समझेंगे तो हम व्यवहारों की शास्त्र की भाषा और अपनी प्रवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति, शुद्ध और शुद्ध भाव आदि जो चीज़ें हैं हम समझ सकेंगे। व्यवहार जो मात्र हमें कथन के लिए कहा जाता है और निश्चय जो प्रवृत्ति करने योग्य है वह भी हम समझ सकेंगे। तो उस कारण से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक दर्शन से ही मोक्ष का प्रारंभ होता है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस भीतरा परमार्थ से कर नास्ति, इस व्यवहार की निश्चय नयाश्रित समर जल प्राप्ति करे।